बच्चों, आज अपन इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे मोहल्ले की दुकान। आपके भी घर के आसपास मोहल्ले में दुकानें होगी और वहाँ पर हम जाते हैं और अपनी ज़रूरत का सामान खरीद कर लाते हैं। तो मोहल्ले के पास या मोहल्ले के पास अगर दुकान होती है तो उससे हमें फ़ायदा भी होता है। हमने देखा कि साप्ताहिक बाजार हमें कई तरह का सामान उपलब्ध करवाते हैं। बहरहाल हम अन्य तरह के बाज़ारों से भी सामान खरीदते हैं। ऐसी बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में भी होती है जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती है। पास की डेयरी से दूध, किराना व्यापारी से तेल मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ तथा स्टेशनरी के व्यापारी से कागज़ कलम या फिर दवाइयों की दुकान से दवाई भी खरीद सकते हैं। इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और स्थायी होती है, जबकि सड़क किनारे फुटपाथ और सब्जियों के कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी दिखाई देते हैं। तो बच्चों, हमारे घर के आसपास जैसे दूध की डेयरी है, सब्जी वाले की दुकान है, तो ये सारी चीज़ें होती है और हम वहाँ से सामान खरीद लेते हैं। पड़ोस की दुकानें कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती है और ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है। हमारे घरों से करीब तो वे होती ही है और हम सप्ताह के किसी भी दिन और ये हमारे घर के पास भी होती है, तो आने जाने में भी समय कम लगता है, गाड़ी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और सामान भी मिल जाता है और हम कभी भी जाकर वहाँ पर सामान लेकर आ सकते हैं और किसी भी समय इन दुकानों पर जा सकते हैं। सामान्यतः दुकानदार और ख़रीदार एक दूसरे से परिचित भी होते हैं और वो हमारे जान पहचान वाले भी होते हैं और दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी देने को तैयार होते हैं। यानी कि आज खरीदे गए सामान का भुगतान बाद में भी करने की सुविधा होती है, जैसा कि सुजाता के उदाहरण में हमने देखा था। आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे पड़ोस में कई तरह की दुकानें होती है, दुकानदार होते हैं। कुछ को पक्की दुकानों वाले होते हैं और कुछ सड़क किनारे दुकानें सजाकर सामान बेचते हैं। अब है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। वहाँ पर भी आप गए, जैसे अपने यहाँ पे है बिग बाज़ार है, नेशनल हैंडलूम है, थार हैंडलूम है, कई तरह के शॉपिंग मॉल भी होते हैं जहाँ पर हमें एक ही जगह पर सारी आवश्यकता की चीज़ें मिल जाती है। तो इस प्रकार अभी हमने दो प्रकार के बाज़ार देखे, पहला साप्ताहिक बाज़ार और दूसरा पड़ोस की दुकानों का बाज़ार। शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाज़ार भी होते हैं जहाँ एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं। इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अब तो कुछ शहरी इलाकों में आपको बहुमंजिला 3-3, 4-4 मंजिल के भी ये कॉम्प्लेक्स होते हैं और वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलेगी जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती है। इन्हें मॉल कहा जाता है। इन शहरी दुकानों में आपकी बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान भी मिलता है और कुछ बिना ब्रांड का सामान भी मिलता है। विज्ञापन वाले अध्याय में आपने पढ़ा था कि ब्रांडेड सामान जिससे कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे देख करके बेचती है, महंगा होता है। कंपनियां अपने ब्रांडेड उत्पादों को बड़े शहरी बाज़ारों और अपने विशेष शोरूमों में बेचने के लिए रखती है। बिना ब्रांड के उत्पादों की तुलना में इस ब्रांडेड सामान की कीमत का बोझ केवल कुछ लोग ही उठा पाते हैं। तो मॉल में भी हम जाते हैं, वहाँ हमें सारी चीज़ें मिल जाती है, लेकिन कुछ ब्रांडेड होने की वजह से वहाँ पर बहुत चीज़ें महंगी मिलती है। ठीक है बच्चों, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।